हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो ना, मतलब दिस आई डोंट नो इट्स मेंट टू बी थेरेपी और व्हाट इट्स मेंट टू बी, बिकॉज चेल्सी एफए कप से बाहर हो चुकी है। एंड मैंने ना सोचा था कि मैच के बाद ही रिव्यू बनाऊंगा, बट आई वॉज टू टायर्ड। एंड आई वॉज मतलब मैं मैच देखते देखते सो रहा था, इतना बेकार हम खेल रहे थे। तो मैंने कहा भाई, या तो सोने की वीडियो अपनी बना सकता हूँ या बोलने की बना सकता हूँ। तो फिर मैंने बनाई नहीं और हम हार गए, तो मुझे और गुस्सा आया। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, मरेस्का के कमेंट्स सुनेंगे मैच के बाद और एवरीथिंग। तो मरेस्का ने पता मैच के बाद क्या बोला कि यस, इट इज नॉट गुड कि वी आर नॉक्ड आउट ऑफ द एफए कप। However, I think there may be a positive side to it so that we can focus on the Premier League and the conference. मतलब these are so stupid comments. मतलब you know, see, I know मरेस्का जब बोलते हैं तो he is more of a yes man, और मे बी जो वो बोल रहे हैं वो उनके मुंह से तो आ रहा है, बट he is being fed कि तुमको यही बोलना है। तो एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल। मतलब ये कमेंट्स वो है जो आर्सेनल यूज करती है या आर्सेनल फैंस यूज करते हैं। हम तो प्रीमियर लीग, चलो आर्सेनल एटलीस्ट टाइटल रेस में रहती है तो वो ये चीज बोल देते हैं कि उनका थोड़ा वैलिड हो जाता है कि चलो टाइटल रेस में ये लोग हैं। हम तो टाइटल रेस में भी नहीं है, तो ये क्यों बोल रहे हो कि टॉप 4 टॉप 5 रेस में? मतलब टॉप टीम्स ऑल फ्रंट्स पे compete करते हैं। ये क्या मतलब हुआ कि भाई एफए कप से बाहर हो जाते हो जस्ट बिकॉज हमको टॉप 4 में आना है? और व्हाट इफ यू डोंट गेट टॉप 4? तुम्हारा फॉर्म तो कोई बहुत अच्छा है नहीं। तो मतलब इट इज ऑल इन ऑल, इट इज अ ह्यूज ह्यूज बिग मैच इट इज। एंड हम मैच की बात जरूर करेंगे, बट थिंग इज मैच के बारे में मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। यूजुअली मैं मैच के नोट्स लिखता हूँ कि ये हुआ हुआ। मैंने इस बार गिनती के 5-6 लाइनें लिखी है सिर्फ, बिकॉज कुछ हुआ ही नहीं मैच में। मतलब हमने देखो, वी स्टार्टेड ऑफ वेल, तो लगा कि मे बी वी कैन गो अहेड एंड विन दिस। और पहले तो रॉबर्ट सैंचेज ने गोल में स्टार्ट कर दिया, तो तब से ही डर लगना शुरू हो गया था। बट मे बी सैंचेज कीपर रहेंगे कप कॉम्पिटिशन्स में अब और यॉर्गनसन प्रीमियर लीग में। एंड आई होप वैसा ही हो, अगर कुछ भी सैल्वेज करना है सीजन से। तो उसके बाद पहले के 10-15 मिनट हमने अच्छा खेला और वहां पे गोल भी हमको मिल जाता है, बट ऑल बीट वो वर्बुगन की जो मिस्टेक थी, वो ऐसी मिस्टेक जो रॉबर्ट सैंचेज करते हैं। पाल्मर ने शॉट लिया, उनके हाथ से निकल गई और गोल में चली गई। एंड वहां से लगा था मे बी हम क्रूज कंट्रोल में आ जाएंगे, बट गोल मारने के बाद अगेन पता नहीं हमको क्या हो जाता है, हम दूसरे गोल के लिए जाते ही नहीं है। एंड वही हुआ, वी डिडंट गो फॉर द सेकंड गोल। हमको ज्यादा कोई चांस मिला नहीं, और उस इस चांस के अलावा जो हमारा गोल हुआ, उसके उस चांस के अलावा मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा चांस नहीं आता जो एक क्लियर कट चांस हो, जो सेव करा हो वर्बुगन ने, या फिर बहुत मुश्किल सेव करा हो, पोस्ट पे लग गया हो। कोई चांस दिमाग में नहीं आता, कोई चांस। एक दो शॉट याद आ जाते सेकंड हाफ से, बट इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो तुम सोच के देखो कि हमने कितना बेकार खेला होगा। ब्राइटन ने वहां से जॉर्जिनियो रूटर ने इक्वलाइज किया, उसमें डिफेंडिंग पता नहीं क्या कोऑर्डिनेशन था। सैंचेस पहले बाहर आ गए बॉल लेने, लेकिन चालुबा ने हेड आउट कर दिया। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर गोल मार दिया जॉर्जिनियो रूटर ने। एंड उसके बाद सेकंड हाफ में अगेन वी वर इवन पुअर। आई थिंक सेकंड हाफ में इवन वी वर इवन पुअर देन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज सेकंड हाफ में तो फर्स्ट हाफ वाली इंटेंसिटी हमको दिखी नहीं, जो एटलीस्ट 15 मिनट दिखी थी। सब्स भी लाए, सब्स का कोई ज्यादा इम्पैक्ट था नहीं। और सिंगल आउट तो वेल बताऊंगा मैं, बट स्टिल मतलब वहां पे मिटोमा गोल मार के जिता देते हैं। एंड वहाँ श्योर लैम्प्टी, वहाँ मतलब आई थिंक वहाँ हाथ लगा था, बट देन वीएआर तो है नहीं, तो आई मीन मतलब वैसे भी चेक नहीं होना। बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू सिट हेयर एंड से कि भाई वीएआर होता तो हम जीत जाते, बिकॉज नहीं, मतलब इवन इफ ब्राइटन ने अगर वो गोल नहीं भी मारा होता ना, तब भी ये मैच पेनल्टीज तक चले जाता मेरे हिसाब से। बिकॉज या तो ब्राइटन मार ही देती गोल अगर वीआर से कैंसिल आउट भी होता, एंड फिर अगर पेनल्टीज पे जाता तब भी मतलब हमने बाहर ही होना था कल। एंड इट वाज जस्ट अ केस ऑफ प्लेयर्स नॉट टेकिंग इट टू सीरियसली और बहुत ही कैजुअल। बिकॉज द थिंग वाज कि ब्राइटन के प्लेयर्स लुक्ड लाइक दे आर अप फॉर समथिंग, एंड चेल्सी के प्लेयर्स लुक लाइक कि बस पार्क में खेलने आ गए। नो सीरियसनेस इन्वॉल्व, नो मतलब थिंग इन्वॉल्व कि हमको कप कंपटीशन में आगे जाना है। बस आ गए खेलने और इतना घटिया खेल, इतना घटिया। एंड एटीट्यूड लाइक विद एटीट्यूड लाइक दिस इट विल नॉट सरप्राइज मी कि हम कॉन्फ्रेंस लीग में भी बाहर हो जाए बहुत जल्दी। द थिंग इज कॉन्फ्रेंस लीग में अब ठीक है, राउंड ऑफ 16 है, उसका क्वार्टर फाइनल्स है, मे बी हम सेमीफाइनल तक उसमें पहुंच जाए। लेकिन मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ, डोंट बी सरप्राइज्ड if we get knocked out in the conference league by a team like Fiorentina और रियल बेटिस अगर अभी भी है तो। मतलब फ्योरेंटीना हमारा सबसे बड़ा खतरा है। और यू नो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट पेन्स मी टू से कि हम कॉन्फ्रेंस लीग में और ये सारी चीजें, बट जो है वो है, एंड आई थिंक हम कॉन्फ्रेंस लीग भी शायद नहीं जीत पाएंगे विद दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. मैनेजर इज एक्सपेक्टिंग these defeats and accepting in the media कि चलो कोई नहीं, पॉजिटिव साइड देखो. दिस इज एब्सोल्युटली पथेटिक, लेट्स बी ऑनेस्ट. ब्राइटन के मैनेजर भी उन्होंने डू और डाई बोला था ये गेम को बिफोर द मैच, एंड दैट्स व्हाट दे डिड, दैट्स व्हाट दे गॉट, एंड दैट्स व्हाट दे डिजर्व्ड एज वेल आउट ऑफ द गेम. आई वोंट से कि कुछ वो डिजर्व नहीं करते थे इस गेम में जो उनको मिला. आई थिंक दे प्लेड गुड, एंड चेल्सी एब्सोल्युटली प्लेड वेरी बैड. एकदम सोने वाली परफॉर्मेंस थी. अब हमारे पास कोई स्ट्राइकर भी नहीं है. मार्क गियू इज इंजर्ड, एंड Nico Jackson as well. Nico Jackson is not there because he's also injured. Let's see वो next week. Next week भी हमको ब्राइटन के अगेंस्ट ही खेलना है बाय द वे एमएक्स पे. तो पता नहीं क्या होगा. रीस जेम्स तो बेंच पे भी नहीं था. पता नहीं रीस जेम्स को क्या हुआ. उनकी तो न्यूज भी नहीं आई है. एंड द थिंग इज मालो गुस्टो की परफॉर्मेंसेस इस सीजन शैम्बोलिक, एब्सोल्युटली शैम्बोलिक. अगर किसी को सिंगल आउट करना है ना तो इस मैच में मैं यही कहूंगा कि वेल सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार था, बट द थिंग इज कि गुस्टो हैज बीन, मतलब पथेटिक के एक नीचे का लेवल अगर होता है ना तो गुस्टो हैज बीन दैट दिस सीजन, सो बैड. मतलब लास्ट सीजन ओवरलैपिंग पुलबैक्स थे ना, तो इसलिए मे बी वाज फंक्शनिंग वेल. ये इन्वर्टेड वाला जो सीन है, मे बी ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रोल और समथिंग, बिकॉज बहुत ही बेकार खेल रहे गुस्टो ने. पता, मैंने एक स्टैट्स सुना. Gusto lost the possession 21 times. 21 times. And it's not just Gusto, ये तो चलो इन्होंने 21 times ball lose करी. आपके right back ने 21 times ball lose करी, but other players as well. I think Palmer भी आज बहुत casual थे अपनी passing को लेके. तो I don't know उनके mind में क्या चल रहा था. बहुत lightly ले रहे थे. क्या चल रहा था इनके mind में, because FA Cup है. मतलब ऐसा कुछ, मतलब मिकी माउस टूर्नामेंट तो है नहीं, कैराबाओ कप जैसा उसमें भी लोग सीरियसली लेते हैं. उसमें लिवरपूल टाइटल रेस में, लेकिन उसके फाइनल में भी है. तो मतलब एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस गायब है इस टीम से. एक्सपीरियंस नहीं है. 1 बिलियन स्पेंड करके हमारे पास, मेरे पास 1 बिलियन हमने स्पेंड, लेकिन मैं सिर्फ 4 प्लेयर नेम कर सकता हूँ. एंजो, काइसेडो, कुकुरेला एंड पाल्मर, जो कि इस टीम में एक्चुअल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, या फिर वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ ये लोग, और कोई नहीं. और कोई, निकोलस जैक्सन पहले 10 गेम पर्पल पैच, जो भी तुमको कहना है कह लो, उसके बाद वो भी गायब हो गए. तो मतलब 1 बिलियन स्पेंड करने के बाद भी ये हमारी हालत है. कोई हमारे पास वर्ल्ड क्लास डिफेंडर नहीं है, कोई हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं है, कोई हमारे पास वर्ल्ड क्लास गोलकीपर नहीं है. तो वेल आई डोंट नो 1 बिलियन कहाँ से कैसे स्पेंड किया, बिकॉज उस 1 बिलियन में ना 5 अलेक्जेंडर इसाक आ जाते हैं. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. या 3 अलेक्जेंडर इसाक आ जाते हैं और बाकी उसकी सैलरी कवर हो जाती है. तो ये स्टेट है फुटबॉल क्लब की. एंड आई आई जस्ट फील दी ओनर्स हैव टू लीव एसएपी, बिकॉज मतलब मुझे अब बिल्कुल ही, अब मैं नम हो चुका हूँ इस चीज के. बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट to win any trophy with these guys. Young players will never win you things. And I think जिस manager did Mourinho say it, I think उन्होंने सही कहा था, because you need experience to win and we don't have that. And मतलब वही है. These, I hope these owners leave soon and we get Saudi owners in, or पता नहीं, Roman Abramovich can buy the club back. I don't know. If he can, please do so. But मुझे तो डाउट ही लग रहा है. तो it's a whole mess. मैनेजर चैंपियनशिप से आए हैं, कोई वर्ल्ड क्लास मैनेजर नहीं है हमारे पास. तो मतलब मैनेजर को तो मैं लीस्ट ब्लेम दूंगा, क्योंकि मरेस्का के साथ इट इज लाइक ही हैज बीन सेट अप टू फेल. ना ही उनको जनवरी में बैकिंग दी साइनिंग्स के साथ, और उन्होंने नंबर 6 के लिए बोला तो मूवू ला के दे दिया. तो मतलब ये घटिया स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं, घटिया ओनर्स हैं. एंड ओनर्स में आई विल से इकबाली, बिकॉज टॉड बोली की फर्स्ट ट्रांसफर विंडो जो हुई थी, तुमको याद होगा, आई थिंक 2023 में, वहां पे हमने कुलीबाली, स्टर्लिंग, ये सारे प्रूवन प्लेयर्स साइन करे थे. बट द थिंग इज, it's I'm so done. I'm actually so done. Iqbali, Clear Lake, apart from Todd Bowley, these guys are, I don't know what they are running the club into. यंग प्लेयर साइन करना है, बेचना है, तो उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है. दे वांट अस टू बी लाइक ब्राइटन 2.0. और गेस व्हाट, हम अपने आइडल, जिसको हमने ब्राइटन को अपना आइडल मान लिया, और उन्हीं से हम हार भी गए. तो मतलब आई एम एब्सोल्युटली, मतलब फ्यूमिंग. और मेरे को तो मतलब वही है, गुस्सा अंदर अंदर पीने वाली बात होती है, वही हो रहा है मेरे साथ अभी. तभी मैं इस वीडियो में कुछ भी एडिट, कुछ भी नहीं करने वाला, सिर्फ रॉ में डालने वाला. बिकॉज मेरा ऑनेस्टली अब दिमाग खराब होना शुरू हो गया. प्रीमियर लीग में भी आई डोंट नो हम टॉप 4 आएंगे या नहीं, ऐसे एटीट्यूड से, ऐसे प्लेयर्स के साथ. तो वही है, बैंग एवरेज प्लेयर्स हैं, और वो एवरेज में जितना परफॉर्म कर रहे थे उतना भी एवरेज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं हम, और उसके बीच में हम पिस गए.
तो वेल दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। अब मतलब आई डोंट नो कैसे क्या होगा, पॉलिसी तो चेंज होगी नहीं, बिजनेस वो करते रहेंगे। guess we have to endure this mediocrity। अब और क्या ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं। वेल दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन होपफुली। क्या ही बोलूं, मतलब कुछ बेटर हो सकता है क्या? आई डोंट नो, आई लीव दैट क्वेश्चन टू यू गाइस। बाय बाय, पीस आउट।